जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस रिजल्ट को लेकर के। यूपी पुलिस रिजल्ट के बारे में पूरा चीज़ बताऊंगा और इस चीज़ को समझते रहना। और रिजल्ट आपका क्या है, अभी अभी क्या है, घोषित हो चुका है। आप जो है सरकारी रिजल्ट पर जा कर के चेक कर ले। और इसमें जैसे ही सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे उसमें तीन टैब खुलेंगे और रिजल्ट वाले टैब में जा करके आपको क्लिक करना है और वहां से अपना रिजल्ट को देखना है। और एक चीज़ मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, जिन बच्चों के रिजल्ट के अंदर नाम नहीं है और कुछ कमी हो गई है उनकी तरफ से, या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरा नंबर इसमें नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य को धारण करें और बिल्कुल भी निराश ना हो। आने वाले समय में आपका पक्का कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत कर रहे हो तो ज़रूर पड़ेगा। और ज़्यादातर क्या है, टक्कर लग के ही क्या होता है, हमको अकल आती है। जब तक हमको कोई सफलता असफलता नहीं मिलती है तब तक हम सफलता की तरफ जाते नहीं हैं। तो इस वजह से आपको बिल्कुल भी अपने आप को परेशान परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, मानसिक तनाव रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा वैसा गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी का लास्ट अटेम्प्ट भी होगा, हो सकता है किसी का कई बहुत दिनों से प्रयास कर रहा होगा। तो इस वजह से अपने आप को बिल्कुल मोटिवेटेड रखें। जब आपकी ज़िंदगी है तभी आपके लिए ये सारी चीजें सब कुछ है। इस वजह से आपको अभी नंबर नहीं आ रहा है तो परेशान ना हो। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने आप को संभाल के रखें, अपनी अपनी टेंशन को बिल्कुल भी ना लें अपने ऊपर। बस आप ये समझ लीजिए कि आपके साथ ऐसा होना ही था और आपकी तरफ से कोई थोड़ी बहुत चूक ही रही है, इस वजह से नहीं हुआ है। और आने वाले समय में यदि आप प्रयास करेंगे तो जरूर होगा। अग्रिम भर्ती दोबारा फिर मतलब तैयार है आपके लिए। बस आपको इस भर्ती से सिर्फ आपको ये सीख लेनी है कि मेरे अंदर मैंने इस तरह का ये चीज़ नहीं किया है, तब मुझे जो है इस वजह से मेरे साथ में ऐसा हुआ है। और बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के, बिना मानसिक तनाव के अपने आप को संभालें। और आपने यदि कर्म किया है तो मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में जरूर आपको कामयाबी मिलेगी, कुछ ना कुछ और ऐसी कामयाबी मिलेगी। बस सिर्फ आपको ऐसा सोचना है कि पॉजिटिव वे में सोचना है। पॉजिटिव वे का मतलब ये है, कहने वाली बातें नहीं है, ये समझने वाली भी है और होता भी है। आप ये समझ लो कि आपके साथ कुछ और अच्छा होने वाला है। बस पॉजिटिव वे में सोचोगे कुछ और अच्छा होने वाला है और होगा भी, अगर आप सही पॉजिटिव वे में चलेंगे तो। बाकी चाहे कुछ भी है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और इससे भी कुछ ना कुछ, इस जब एग्जाम दिया है तब भी आपने पढ़ा है। और अगर यदि आप फिजिकल कर रहे थे तो फिजिकल के अंदर में भी आपको कुछ ना कुछ आपको इम्प्रूवमेंट आपको मिला होगा और आगे के लिए आपके रास्ते खुले होंगे। तो उसके हिसाब से बस आपको सीख इससे ये लेनी है कि किसी न किसी तरह से अभी आपको जो जिस रास्ते पर चल रहे थे उस रास्ते को छोड़ना नहीं है। खास तौर पर स्टडी साइड से होता ये है कि मैं फिजिकल साइड से, तो फिजिकल साइड से मैं ज़्यादा बताता हूँ, फिर भी मैं आपको स्टडी साइड से मैं इतना बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो, दोनों ही साइड से आपको करना पड़ेगा, तब क्या है होता है। पहले का समय अलग था, पहले के टाइम में क्या है, सिर्फ फिजिकल पे थोड़ा ध्यान दे देते थे, हो जाता था। आर्मी के अंदर भी, इसके अंदर भी, कहीं पर भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, कंपटीशन का ज़माना है तो आपको टक्कर देनी पड़ेगी। जब तक सामने वाले जो और पढ़ रहे हैं उनके बराबर नहीं पढ़ोगे तब तक आपको मेरे हिसाब से सफलता नहीं मिलेगी। इसी वजह से अभी से आपको जो भी ऑनलाइन बैच लेने या कहीं पर भी स्टडी कर रहे हो, लगातार निरंतर वे में और अच्छी तरह से और एकजुट होकर के लग जाओ। अपने आप को व्यस्त करो, एक ही जगह पे ध्यान अपना नहीं रखना है आपको। जो आपको उसी चीज को नहीं सोचना है कि जैसे जो आप पहले सोच रहे थे। पहले सोचने का मतलब कि इसके बारे में कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, इसी चीज को लेकर के भी बैठे रहोगे तब भी आपका काम नहीं चलेगा। अब रही बात, जिन बच्चों के नंबर आ गए हैं, जिन बच्चों के नंबर आ गए हैं तो उनको भी बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाना है कि मेरा हो ही गया। वो बिल्कुल अभी अभी मैं बता रहा हूँ, जिनका नंबर आ गया है बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे, निश्चिंत नहीं होंगे नंबर आ गया। आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। जिनका 25 मिनट के भीतर भी टाइम आ रहा है, वो बच्चे भी मैंने फेल होते हुए भी देखे हैं। तो इस वजह से आपको बिल्कुल भी लगे रहना है और निरंतर अपना प्रयास करते रहना है। जितना टाइम कम कर पाते हो कम करते रहना है। और अभी ओवर यूज आपको ज़्यादा नहीं करना है। जिनका टाइम सही आ रहा है उनको अपना बस उसी तरह से अपनी फिजिकल की तैयारी को अपनी को जारी रखना है। और अपने अपना ओवर यूज का मतलब ज़्यादा वर्कआउट वगैरह ये सारी चीज़ें मत कर लेना, जिससे कि अपनी इंजरी कुछ लेके बैठ जाओ। और टाइम मतलब जिसका 24-25 मिनट के आसपास आ रहा है तो वो एकदम से क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे मैं और कम कर लेता हूँ।
बिना सोचे समझे ज़्यादा वर्कआउट करने लग जाते हैं एकदम से जोश में आकर के। वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। नंबर आपका आ गया है, अच्छी बात है, लेकिन लास्ट तक जब तक आपका फिजिकल नहीं होता है तब तक ये फिजिकल वर्क को छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे क्या है, निरंतर वे में क्या है, आपको लगे रहना है और चलते रहना है। आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ये मौका जाना नहीं चाहिए। यदि आपका स्पिन नंबर पड़ा है किसी भी तरह से, एक सीट आपकी इसमें पक्की हो जाएगी अगर आपने रनिंग लगा ली तो। अन्यथा क्या है, जैसे अभी जिन बच्चों के नहीं आए हैं उसकी तरह आपको भी हाथ धोना पड़ेगा। ये मैं पहले बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और ऐसा कई बार देखा जा चुका है फिजिकल के अंदर, और इतने गुना इसीलिए बुलाए जा रहे हैं जो कि मतलब उनमें से फेल किया जाएगा, तो उसमें से आप भी हो सकते हो फेल होने में। इस वजह से मैं बता रहा हूँ, अभी भी आपके पास मौका है। अगर आपको ऐसा डर लग रहा है, जिनका ज़्यादा भी टाइम आ रहा है, तो अभी थोड़े समय के लिए 10-20 दिन के लिए अपना क्या करो, किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लो, कहीं नज़दीक के आसपास है, और नहीं तो अपना किसी कोच के अंदर जाकर के सही गाइडेंस के अंदर ट्रेनिंग करो, जिसमें कि आपको एकदम से कुछ आप खास तौर पर इंजरी होने की संभावना नहीं रहेगी। दूसरा, आपका फिजिकल आसानी और सरलता से निकलवाया जाएगा, बताया जाएगा। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी नज़दीक है, कहीं इस तरह से हैं जो जिस तरह के कोच है, तो ठीक है, फिर भी आपको उन पर भरोसा और विश्वास नहीं होता। और जिस तरह से मेरी बाकी अकेडमियों के जो स्टूडेंट वगैरह हैं उनसे भी मेरी बातें होती हैं, तो वहाँ पर कहीं खाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, कहीं कहीं सिखाने वाले नहीं है, कहीं मतलब कई इस तरह की दिक्कतें उनको आ रही हैं, जो कि मतलब जिस तरह से चलना चाहिए, तो उस हिसाब से अभी आपको तुरंत से एक सीट सुनिश्चित भी पक्का करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि मेरा इसी के अंदर होना चाहिए, तो मेरे पास भी आ सकते हो। और यदि आपके अंदर, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, यदि आप मेहनत कर लेंगे इस दौरान में, अगर मेहनत करना चाहते हैं तभी मेरे पास आए। और ऐसा कोई मेरे पास ऐसा जादू और टोना मेरे पास नहीं है जो कि मैं तुमको दे दूं और उससे आप निकल जाओ, ठीक है ना। और बिल्कुल भी, और एक टाइम भी रिजल्ट में जिसका नंबर आएगा, एक टाइम भी आपको मिस नहीं होना चाहिए। अभी भले ही क्या कहता है, कहीं पर भी जा रहे हो, कहीं एकेडमी ज्वाइन करने जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, उससे पहले भी आपको अपने घर पे भी रनिंग करनी है। मेन होता है रनिंग से मतलब, रनिंग का मतलब रनिंग पोस्चर आपका सही है, सब कुछ सही है। जब आप जा रहे हो तो पहले हर बच्चा क्या है, ये जानने की कोशिश करता है कि मेरा स्ट्रक्चर क्या है, मेरा ढांचा क्या है, मेरा पैर सही नहीं आ रहा है। ये चीजें बाद की है, पहले आपको नॉर्मल इंप्रूवमेंट यानी नॉर्मल तरीके से हल्का हल्का दौड़ना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जिनका नंबर आ गया उनको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, नहीं आया है उनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। खुश वो जब होंगे जब उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ होने के बाद में। अभी तो थोड़ा सा समय है, क्योंकि अभी आपको फिजिकल निकालना है। फिजिकल के तुरंत बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और भी कई चीजें हैं, तो मेडिकल है। तो ये सारी चीजें जब क्या है हो जाएंगी, तभी आपको आप जो है क्या है, अपने आप को सफल समझना, तब आप अपनी एक वर्दी को पक्का मानने की कोशिश करना, ठीक है ना। इस वजह से एकदम से फूल के गुब्बारा नहीं हो जाना है कि मेरे तो बस इसमें आ गया, मैं कर ही लूंगा। ऐसा मैंने कई बार देखा है, कई बार हुआ है, कई बार बच्चे फेल होते हुए देखे फाइनल में। इसी वजह से इतने गुना बुलाए जा रहे हैं, और आपको भी पता है कितना निकाले जाएंगे। तो पक्का उसमें चाहते हो तो अभी से थोड़ा सा अपनी मेहनत कर लो, लग जाओ निरंतर तरीके से, और अपना करने लग जाओ। और चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।